नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य प्रदेश की डिबेट है और मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस ने संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आधार बनाकर सियासी चाल चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए लोकसभा में बयान पर आपत्तिजनक बयान के विरोध में कांग्रेस देश भर में संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है। यह यात्रा 27 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचेगी। इस दौरान कांग्रेस महू में जय बापू, जय भीम, जय संविधान सभा करेगी। इस सभा में प्रदेश से लेकर देश भर के शीर्ष कांग्रेस नेता शामिल होंगे। यात्रा के बहाने कांग्रेस खुद को संविधान बड़ा, संविधान और दलित रक्षक साबित करने का प्रयास करेगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस का लक्ष्य दलित वोट बैंक को फिर अपने पाले में करना है। कांग्रेस की यात्रा और सभा पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को संविधान की आत्मा मारने और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने की याद दिलाई है, आईना दिखाया है। आइए इस पर चर्चा करने के पहले हम सुनते हैं कि नेतागणों ने क्या कहा है। देखिए, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये आज की ज़रूरत है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी अब इसका आगाज़ करने वाले हैं मध्य प्रदेश की धरती से, सबसे बड़ा सवाल यही आज हर एक के मन में है कि इतने हमले बढ़ चुके हैं महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व को लेकर, अंबेडकर जी के, बाबा साहब के व्यक्तित्व को लेकर, उनके स्थान को लेकर, तमाम चीज़ों पर, हमारे एससी समाज के ऊपर, हमारे अल्पसंख्यक समाज के ऊपर, इन सब के ये मैदान में आज राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो घबराहट हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग आज बीजेपी की असलियत को समझ रहा है। कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब की जन्मस्थली महू में जाकर के कांग्रेस पार्टी ने जो 75 वर्षों के दौरान बाबा साहब के साथ लगातार छल करने के काम किए हैं, उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब को चुनाव हराने का विषय हो, बाबा साहब के संविधान को ताक पर रख करके नियमों विरुद्ध उसमें संशोधन करने का विषय हो, देश में आपातकाल लगाने का विषय हो, बाबा साहब के पंच तीर्थों का अपमान करना हो और बाबा साहब की तुष्टीकरण के विरोध की जो सोच थी उसको इस देश में लागू करने का षड्यंत्र हो, इन तमाम चीजों के लिए कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब की जन्मस्थली में जाकर के माफी मांगनी चाहिए और अपनी आज भी इस देश को बांटने की जो राजनीति है उसको समाप्त करके देश को एकजुट कैसे किया जाए, इस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं और यह संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप जिस तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, और यही आरोप लगाने की वजह से कहीं ना कहीं देश भर में सियासत चल रही है। भाजपा को लगता है कि कांग्रेस गलत इसका इस्तेमाल कर रही है। दोनों जगह वोट बैंक की लड़ाई है, दोनों जगह वोटों पर खिलवाड़ चल रहा है। क्या होगा आने वाला समय? 27 से चूंकि महू में ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली है और उस जन्मस्थली पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कार्यक्रम पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक्शन ले रही है, यह तो आने वाला समय बताएगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो डिबेट में जुड़े हुए लोग हैं, आइए मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ के रूप में शिरीष श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिरीष जी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शहरयार खान साहब जुड़े हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शहरयार जी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अजय यादव जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शिरीष श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है ये जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान तोड़ा जा रहा है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, क्या ये सियासी शगुफे हैं? सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं? क्या आपने सवाल मुझसे ही शुरू किया है? जी। तो एक निष्पक्ष व्यक्ति के नाते और संविधान की जानकारी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संविधान बदलने, संविधान को तोड़ मरोड़ करने की जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि संविधान बदलना या संविधान को रिप्लेस कर देना इतना सरल काम नहीं है। तो ये संविधान का निर्माण जब हुआ था तो संविधान का निर्माण बहुत लंबी प्रक्रिया से शुरू है जी। 1946 से शुरू हुआ जी। और 1949 तक चला जी। और इस दौरान सैकड़ों बैठकें हुई जी। सैकड़ों लोग उस संविधान सभा में शामिल थे, बड़े बड़े विद्वान लोग शामिल थे जी। और उन सारे लोगों की 5 या 6 साल की मेहनत जी। की जो परिणति रही वो हिंदुस्तान का, भारत का संविधान था। जी।
और उस भारतीय संविधान को जब 1950 में लागू किया गया, जी तो उसके लागू करने के बाद जी उसी में जो दिशा निर्देश दिए गए, उसी के हिसाब से भारत देश आज तक संचालित हो रहा है और इस प्रगति के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो संविधान का संशोधन प्रैक्टिकली तो वो संविधान को बदलना या उसमें तोड़ मरोड़ करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जी संशोधन जरूर उसमें किया जा सकता है, जिसका प्रावधान उसमें ही दिया हुआ। बिल्कुल। मैं शहरयार जी आपके पास आना चाहता हूं। जैसा शिरीष जी ने कहा, क्या आपको लगता है कि ये आप एक जुमला जैसा लगता है मुझे कि संविधान के साथ खिलवाड़ है, संविधान बदलने जा रहे हैं? संविधान बदला नहीं जा सकता, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो उस पर आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं, संविधान का सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो दुनिया में कहीं नहीं देखा गया था, वो आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और लोकसभा में आपके सांसद माननीय राहुल गांधी जी ने उस विधेयक को फाड़ के फेंक दिया था। संविधान का अपमान वो माना जाता है या संविधान का अपमान ये है? देखिए श्री जी, जब से 2014 से मोदी सरकार केंद्र में आई है, तो निश्चित ही गाहे बगाहे वो इस कोशिश में रहती है कि जो संविधान की मूल भावना है, वो संविधान की मूल भावना को दबा के कुचलकर और अपने हिसाब से अपने राजनीतिक फायदे के लिए, तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए वो समय समय पे इस तरह की बातें करती है। इस तरह के उनके नेता सांसद चुनाव में भी प्रचारित करते हैं कि हमको 402 तो हम संविधान को बदलेंगे। ये तो सार्वजनिक मंचों से इन्होंने इस चीज को घोषित किया है। तो निश्चित ही जो देश के विद्वान है, देश की आम जनता है, उनमें ये भ्रम फैलाने का काम किसी ने किया है तो भाजपा के नेताओं ने ही करा है। और जब कोई चीज का भ्रम होता है तो निश्चित ही उसकी परिणति भी होती है। आप देखेंगे जो 400 पार की बात कर रहे थे, वो 240 को भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए हैं। तो देश की जनता बड़ी जागरूक है। बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान को और उसकी मूल भावना को अगर ये अपने संसद में अपने बल के तौर पे बदलने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही देश में इसी तरह का प्रतिकार होगा। और जो कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान की यात्रा 27 जनवरी से महू में, जहां पर बाबा साहब की जन्मस्थली है, वहां से शुरुआत हो रही है। तो निश्चित ही ये देश की आम जन की भावना है, उसके अधिकार की रक्षा के प्रति हम ये जन जागरण पूरे देश में चलाने जा रहे हैं। इसमें भाजपा के पेट में दर्द इसलिए होगा कि ये अम्बेडकर और अम्बेडकर वादियों को और जो भारत की जनता है, जो संविधान में यकीन रखती है, उसका विश्वास है, उस पर कुठाराघात कैसे हमारे देश के गृह मंत्री संसद में सार्वजनिक तौर पे करते हैं। अम्बेडकर 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 इस तरह से 10-11 बार उस शब्द को जिस तरह से उनकी कुंठा निकल के आती है, तो वो पूरे देश ने और विश्व ने देखा है। एक गृह मंत्री के तौर पे, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी के मुख से ये चीज अगर सदन के पटल पे आती है तो ये निश्चित ही बड़ी गंभीर और देश को जगाने वाली बात थी। और निश्चित ही कांग्रेस विपक्ष के नाते राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा को पूरे देश में करने जा रही है। तो हम लोग विपक्ष की भूमिका में हैं, हम देश को जगाएंगे, उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि संविधान ने जो हमको अधिकार और जो हमको संविधान के अंतर्गत चलने का दिया है, भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में। शहरयार जी, एक मेरे दर्शकों का एक कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। बार का नाम लेना लोकसभा में ज्यादा अपमानजनक है या संविधान द्वारा विधेयक जो लोकसभा में पारित होता है उसको फाड़ के फेंक देना ज्यादा अपमानजनक होता है? कौन सी चीज ज्यादा गलत थी? देखिए, इसमें नीति और नियत के दोनों फैसलों में आपको देखना पड़ेगा। उनकी नियत में खोट था अमित शाह की, और जिस अपमानजनक तरीके से उन्होंने गृह मंत्री रहते सदन में जिस चीज को बोला कि अगर इतना बार आप भगवान का नाम ले लेते तो आपका जीवन सार्थक हो जाता, मतलब कि अंबेडकर जी या संविधान का नाम लेना आज इस देश में गुनाह हो गया। और ये बात कौन बोल रहा है? कोई आम जमीन का आदमी नहीं बोल रहा, भाजपा के छोटे भैया नेता नहीं बोल रहा, देश का गृह मंत्री बोल रहा। और जो आप संविधान की बात कर रहे हैं वो राहुल जी ने सदन में नहीं फाड़ा था। श्री जी, आप भी थोड़ा सा उसमें जाके देखें। किसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कोई कागजों को उसके प्रतिकार के तौर पे बोला था कि मैं भूमि अधिग्रहण के इस बिल को नहीं मानूंगा। वो भी किसानों के फेवर में उन्होंने उस आक्रोश को दिखाया था, ना कि संविधान को वो करा था। वो संविधान बना नहीं था, वो सिर्फ मात्र कागज थे जो एक वो आना था संविधान के अंदर जुड़ना था, वो जुड़ा नहीं था। जुड़ता
संविधान कंप्लीट होता, उसके बाद अगर ये चीज होती तो आपका सवाल और जनता का सवाल बिल्कुल वैलिड था। लेकिन वो चीज सिर्फ प्रतिकार के तौर पे एक सभा में उन्होंने कुछ चंद कागजों को फाड़ा था, बाद में पता चला कि वो कोई दूसरे कागज थे, वो संविधान के उसकी कॉपी भी नहीं थे। ये ओके जाहिर है। ओके और रही बात, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आजादी और संविधान बनाने में, देश के निर्माण में अपनी शहादतें दी हैं। हम लोग तो संविधान के पैरोकार हैं, संविधान की रक्षा के लिए शहादतें दिए। ये चलिए बता चलिए दें भाजपा ठीक के, ये मैं कोई आऊंगा भैया नहीं। शहरयार जी, आपके पास आऊंगा, चूंकि हमारे मित्र यादव जी मुस्कुरा रहे हैं और उनसे मैं पूछना चाहता हूं। यादव जी, जैसा शहरयार जी ने बताया है, क्या अगर वो याद कर रहे हैं बाबा साहब को, भीमराव अम्बेडकर जी को, और आपसे कह रहे हैं कि हम उनको याद करेंगे, साहब संविधान को याद कर रहे हैं, तो अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें भाजपा को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। देखिए शिशिर जी, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जो तथ्य है वो सभी के सामने है और कुतर्कों से तथ्य नहीं बदलते हैं। और ये इतिहास का तथ्य है कि बाबा साहब को दो दो चुनाव हरवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि बाबा साहब को नहीं चाहती थी कांग्रेस पार्टी की संसद में पहुंचे। नहीं तो अगर जिन्होंने वंचितों को अधिकार दिए, अगर कांग्रेस पार्टी उनके इस अभियान के साथ होती तो उन्हें तो सर आंखों पर बिठा के संसद में ले जाती। लेकिन क्योंकि उन्होंने दलित और वंचितों को आरक्षण दिया था, इसीलिए कांग्रेस ने उन्हें दो दो चुनाव हरवाए। और उसके बाद उनके ना रहने के बाद भी 40 साल तक उन्हें भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जबकि इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू ने तो स्वयं जीते जी भारत रत्न दे लिए। और शिशिर जी, आपको आश्चर्य होगा कि बाबा साहब को तो कोई अवार्ड नहीं दिया, लेकिन उन्हें चुनाव हराने वाले काजोलकर साहब, जिनका कहीं कोई ऐसा योगदान नहीं है देश में, उन्हें केवल बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए पद्म विभूषण दिया कांग्रेस की सरकार ने। तो कांग्रेस पार्टी की नीयत तो दिखाई देती है। और बाबा साहब को कांग्रेस की अंतरिम सरकार से भी अपमानित होकर इस्तीफा देना पड़ गया था। ये वो तथ्य है जो किसी से छुप नहीं सकते। अगर हम मध्य प्रदेश को भी देखें, मध्य प्रदेश बाबा साहब की जन्मस्थली को कभी भी कांग्रेस की सरकारों ने निर्माण नहीं होने दिया। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सुंदरलाल पटवा जी की सरकार ने महू में जन्म स्थल का निर्माण करवाया, जबकि कांग्रेस की 40 सालों की सरकारों ने नहीं बनने दिए। बाबा साहब के पंच तीर्थों का निर्माण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया। अब रही बात संविधान की, तो मैं इस पर भी आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप कहते हैं कि संविधान बदलने की राजनीति, तो ये तो देश में तथ्य है जो सभी के सामने। 100 से ज्यादा संविधान संशोधन कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं इस देश में। वही बाबा साहब का संविधान जिसके नाम पर कांग्रेस के नेता राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, 100 बार उस संविधान में संशोधन किए कांग्रेस की सरकारों ने। 90 बार चुनी हुई सरकारों को भंग करके संविधान की धज्जियां उड़ाई कांग्रेस की सरकारों ने। अकेले इंदिरा गांधी ने 60 सरकारों को भंग किया। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता बाबा साहब के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब को सम्मान नहीं देना चाहते हैं। बाबा साहब से तो इन्हें माफी मांगना चाहिए। आज जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का दिल्ली में उद्घाटन हुआ, रख देते बाबा साहब के नाम पर उस कार्यालय का नाम। इंदिरा भवन, राजीव भवन, नेहरू भवन, इनसे बाहर कांग्रेस कभी निकल पाई क्या? ओके लेकिन ओके राजनीति यादव जी, के आपने लिए, राजनीति के लिए बाबा साहब का नाम दिया जा रहा जी, है। आप दोनों लोगों से मैंने जिन मुद्दों पर पूछा था उससे इतर बहस जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शिरीष जी के पास आ सकता हूं। शिरीष जी, ये दोनों हमारे मित्र जो बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो उसको बताएंगे कि उनकी नीयत बहुत साफ थी, इनकी नीयत बहुत साफ थी। एक मुझे किसी फिल्म में एक गाना चलता है कि मैं करूं तो रामलीला, वो करें तो रासलीला। तो क्या आपको लगता है कि हमारे दोनों मित्र जो हैं अपनी अपनी चीजों को सही बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में सबका उद्देश्य सिर्फ वोट बैंक है? फिर इसमें तो कोई डिस्प्यूट या विवाद नहीं सकता कि दोनों अपनी अपनी ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, और करना भी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। जी हाँ। लेकिन कुछ तथ्य जो हैं वो भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय हैं यादव साहब, उन्होंने बहुत सही बताया जी अब हम तो एक न्यूट्रल, एक निष्पक्ष आदमी के हिसाब से अगर अध्ययन करें जी, तो बात तो सही है कि उनको 2 बार हरवाया गया। हाँ उनके खिलाफ उनके जो जो वो थे, मतलब आप बोल सकते हैं उनके असिस्टेंट, जी उन्हीं को 2 बार उनको लड़वाया गया। जी हाँ।
उन्हें पहले 1980 में पद्म सम्मान से नवाजा गया। और उसके बाद ये बात भी सही है कि जितनी सरकारें थी, माने 2014 से पहले तक 99 संशोधन हो चुके हैं थे 2014 तक। तो 2014 मोदी सरकार आई है, उसके बाद केवल 7 संशोधन हुए, 7 या 8। तो संविधान से छेड़छाड़, देखिए संशोधन तो आवश्यक है, इसीलिए संशोधन निर्मात्री जो संविधान सभा थी, उसमें 68 आर्टिकल अनुच्छेद का प्रावधान किया है। तो इसलिए क्या है कि समय के साथ साथ वातावरण बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों का रहन सहन बदलता है, लोगों की रिक्वायरमेंट बदलती है। तो इसलिए कोई चीज रिजिड रहेगी, कोई दृढ़ रहेगी, तो परिवर्तन के हिसाब से अगर नहीं बदलेगी अपने आप को, तो फिर वो इररिलेवेंट हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। इसलिए संविधान संशोधन का जो प्रावधान संविधान में है वो न्यायोचित है और होना भी चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन को यदि आप अपने किसी राजनीतिक हित को साधने के लिए कर रहे हैं तो वो गलत है। तो ये कहना है कि बीजेपी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है, उनको हक भी है। लेकिन जहां तक हम लोगों को कानून की जानकारी रखने वालों का सवाल है, वो निष्पक्ष लोगों का सवाल है कि संविधान संशोधन जरूरी, संविधान संशोधन नहीं होगा तो जो चीज जैसे ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। इसीलिए वैसे ही हमारा संविधान में संशोधन नहीं हो सकता था, जो आज से 25 साल पहले परिस्थितियां थी उसी के हिसाब से आज जियो आप। इसलिए संविधान संशोधन जरूरी है। और भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो सब विद्वान लोग हैं और उनके सबके पास तथ्य हैं। लेकिन कभी कभी तथ्यों में हम लोग अगर निष्पक्ष रूप से आकलन करें तो अभी तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय वो सही कह रहे हैं, ऐसा लगता है। ओके, चलिए शहरयार जी, जैसा अभी शिरीष जी ने कहा और यादव जी जो बोल चुके हैं, क्या आपको लगता है कि आप करें तो अच्छा कर रहे हैं, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, और अगर अजय यादव जी की पार्टी करती है तो वो नीयत खराब है? ये तय कैसे हो पाता है? क्योंकि जैसा अभी तथ्य बताए हैं उस पर हालांकि आपको बोलने में थोड़ा असहजता होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी सरकारों ने 80 संशोधन किए थे संविधान में, और अभी इनकी 10 साल की सरकार भाजपा की है, उसमें 7-8 संशोधन हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक जुमला बना लिया है संविधान दिखाना नेताओं को, संविधान के नाम पे कोई ना कोई मुद्दा बनाने की जरूरत पड़ रही है आपको अपनी जमीन तलाशने के लिए? शहरयार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शहरयार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये हमारे जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, संविधान साहब और सियासत में ये सब मिलके कोशिश करते हैं कि हम इसको किस तरह से अपने पाले में कर सकें। वोटर हैं और राजनीतिक दल अपना अपना कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम पर जोर देते हैं। भाजपा को क्यों प्रॉब्लम है, कांग्रेस क्यों इस दिशा में जा रही है, यही सबसे बड़ा आपस में जो प्रतिस्पर्धा का विषय है। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अजय यादव जी, कांग्रेस से जिस तरीके से शहरयार खान साहब जुड़े हैं, और संविधान के विशेषज्ञ के रूप में शिरीष श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसे ही जनता के मुद्दों पर हम आपके बीच आते रहें। मुझे दीजिए इजाजत और अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।